हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम में आने वाला है। जो हम बेकार समझकर यानी कि वेस्ट समझकर जिसको हम फेंक देते हैं, वो भी हमारे कितने काम आ सकता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो टिप्स है वो ये है कि जैसे कोलिन वगैरह हम सब सफाई के लेकर आते हैं, तो इसके लिए क्या है, इस तरह का जो टेट्रा पैक आता है ना, वो लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो 1 लीटर का आप लेते हैं उसका प्राइस अकॉर्डिंगली ये पड़ जाएगा। बॉटल अगर आप बॉटल लाते हैं तो वो 120 या 30 रुपीज़ का एक शैसे जो है कंटेनर वाला वो आ जाता है बॉटल के साथ में। और अगर आपके पास बॉटल है तो आप इस तरह का टेट्रा पैक यूज़ कीजिए। इसमें क्या होता है, 1 लीटर के साथ में कभी अगर ऑफ़र हो तो उसके साथ यहाँ पे मुझे एक 250 ml का एक बॉटल भी मिल गया है। तो ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एक साथ है ना दो चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक लीटर का जो पैक है ये एक भरा गया, ये 1.5 लीटर का एक सैशे भी मिला है मुझे। तो इसमें क्या होगा कि मुझे ज़्यादा टाइम के लिए ये यूज़ करने में भी आ जाएगा। और एक बॉटल के प्राइस के दाम पे मुझे अगर एक बॉटल और सैशे दोनों मिल रहा है यानी कि टेट्रा पैक, तो हमें वही लेना चाहिए जो हमारे फ़ायदे में हो। तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। मैं इसको ला करके, जो मेरे पास पुराने इस तरह के स्प्रे बॉटल होता है, अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो 10-20 रुपए का आप बॉटल भी ले सकते हैं। और कोई स्प्रे वाला जो ढक्कन आता है, कोई भी बॉटल में थ्रेड में लगा करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो ये है ऐसे पर्स को लेकर। आपके पास कोई भी पर्स हो, अच्छा हो या बहुत ही पुराना हो, उसको साफ़ करने के लिए कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद वो बहुत गंदा हो जाता है। तो इसको आज हम कॉलिन से साफ़ करेंगे। देखिए, एक कॉटन लेना है, कोई कपड़ा नहीं लेना है, एक कॉटन लीजिए वाइट। और अगर कपड़ा लेना है तो आप सफ़ेद एकदम वाइट कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलिन को अच्छे से स्प्रे करना है ताकि अच्छे से गीला हो जाए। फिर इसको क्या करना है, हल्के हाथ से रब करना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे सामने की तरफ, जो फ्रंट की तरफ है वो लाइट कलर है मेरा पर्स, तो एकदम गंदा हो जाता है। तो इसको बार बार साफ़ करने के लिए आप कहीं अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो तब साफ़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 1 मंथ में एक बार साफ़ करना ज़रूरी है, अगर आप डेली बेसिस में पर्स ले रहे हैं तो। वरना फिर आप इसको जब कभी यूज़ करें तो फिर आप इसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए किस तरह से बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है और एकदम साफ़ दिख रहा है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं अब कितना गंदगी आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, गंदा लगने की वजह से इसके कलर चेंज हो जाते हैं। और चलिए, अब कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे हम लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है कि पर्स में बहुत सारे सामान हम भरते जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जब हमको कहीं जाना होता है वहाँ पे हमको सामान मिलता नहीं है। और अगर आप इस तरह का पाउच यूज़ करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ये जो पाउच लिया है मैंने, ये ट्रांसपेरेंट है और ये है ना, कॉस्ट्यूम जो है स्विमिंग वगैरह का आता है ना, वो रखा होता है, जिसे हम उसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो इस तरह का जो ज़िप-लॉक बैग होता है ना, इसको रखना चाहिए हमें। अब देखिए ये कितना कन्वीनिएंट है, ये एक साथ में सारी चीज़ें, जो भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जो परफ्यूम वगैरह छोटे हैं, या तो फिर जो भी चीज़ें हैं, लिप बाम वगैरह, वो रखा गया। अब इस तरह का ये भी जो डब्बा है ना, ये मैंने कोई ख़रीदा नहीं है। ये टूथपिक आती है ना, उसमें आप चॉकलेट वगैरह ट्रैवल के टाइम पे आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। ये स्विमिंग का गॉगल्स का जो आता है ना पैकेट, वो है। इसमें मैंने चश्मा लिया है, जो सनग्लासेस वगैरह हम कहीं बाहर जाने में यूज़ करते हैं, वो लिया है। अच्छा, अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन वगैरह या तो कोई मल्टीविटामिन या तो फिर कुछ और चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती हैं। तो इन सब को भी लेने के लिए इसी तरह का मैंने, जो स्विमिंग का कैप होता है उसका जो थैली आती है ना, उसके साथ इस तरह का पाउच आता है, तो वो मैंने यहाँ पे, ये भी अच्छा ज़िप लॉक है, इसका भी जो लॉक है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ बता रहे हैं हम इसको साथ में ही आपको, जो बॉटल होती है ना, इस बॉटल को हम जब भी लेकर जाते हैं, इसका क्या होता है, एक बार लीड जो है ना, ढक्कन खुलने के बाद ये थोड़ी सी लीक होने की थोड़ी सी चांसेस रहती है। तो इसमें क्या करना है हमें कि जो फर्स्ट एड में जो टेप यूज़ होता है ना, उसको अच्छे से आप रैप कर लें। तो देखिए कितनी कन्वीनियंट से, आपको बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो भी देखना चाहिए आपको, मतलब आप जो ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल ईजीली आपको मिल सकता है। चलिए, अगर हम कहीं टूर पे जा ही रहे हैं तो
फर्स्ट एड भी हमारे साथ होना चाहिए। इवनली आप अगर 2-3 दिन का सफ़र कर रहे हैं या तो फिर 1 दिन का, तो आपके पर्स में इतना सामान तो होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से जो है ये भी बैंडेज कपड़ा है और ये भी मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा इसको भी लिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो लगता है आप वो ले सकते हैं। और हाँ, एक तरह से ये अच्छा होगा कि जो भी ट्रांसपेरेंट वाले अगर आप पैकेट में लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ना देखने में, निकालने में या तो फिर यूज़ करने में बहुत ही कन्वीनिएंट होता है। और अगर आप इसके साथ में छोटे-छोटे ट्रिक्स के साथ में इसको करें, तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए, अभी इसको अगर हम चाहते तो फेंक सकते थे, बट अगर इसको रखते हैं, तो ये हमारे किसी न किसी काम में तो आ ही जाता है। और ये इस तरह से काम में आता है कि हमारे पैसे और हमारा वक़्त दोनों ही बचाता है। तो देखिए, यहाँ पे भी मैंने इस तरह से मेडिसिन को रैप कर दिया है, ताकि जो है ऑइंटमेंट वगैरह क्या होता है, खोलने के बाद है ना लीड से बाहर आने लगती है, हल्का-फुल्का आ जाता है, फिर वो कहीं न कहीं आपके पाउच को गंदा कर देगा। और इसी तरह से ये बिल्कुल क्लीन होके रहेगा। और इसी के साथ आप चाहें तो इसमें कंघी वगैरह भी डाल सकते हैं, इनको भी आप रैप कर लें। मैंने यहाँ पे एक जो है पर्स के साथ में एक छोटा-सा पर्स भी रखती हूँ मैं इसमें मेरे कार्ड वगैरह या ज़रूरी जो भी कागज़ात हैं वो रहते हैं। एक्सेस मनी जो है वो मैं इस छोटे से पर्स में रखती हूँ, ताकि मुझे बार-बार इसको खोलना ना पड़े। और इसके कंपार्टमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों साइड में है और बीच में एक अलग से कंपार्टमेंट है, वो एकदम ज़िप लॉक रहता है। तो देखिए, आपको जो भी रखना है आप दोनों साइड में, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड में आप आराम से रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एकदम मैसी हो जाएगा, आपको जो चीज़ चाहिए पर्टिकुलर वही चीज़ निकालना है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सेटअप रहेंगे। और कोई भी चीज़ अगर आप निकालते हैं तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपका जो पर्स है वो एकदम मैसी, ऐसा नहीं लगेगा। बिल्कुल एकदम अरेंजमेंट के साथ में आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे जो चीज़ लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हो गया मेरा चार्जर। अब मुझे जैसे हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो चार्जर इज़ द मोस्ट है ना, चार्जर हमको लगता ही है। तो चार्जर के लिए भी सेम यही वाला पाउच जो है गॉगल्स का, जो कि स्विमिंग गॉगल्स आते हैं ना, उसके लिए तो मैंने वहाँ पे इसका जो हेड है उसको अलग करके लिया है। आप भी ये ट्राई करें, क्योंकि हेड के साथ में क्या होता है, उसका जो वायर होता है ना वो फोल्ड होकर टूटने का डर रहता है। अब इसके जो वायर है इसके साथ में मैं है ना इस पर रबर लगा के रखूँगी। और एक टिप्स आपको बताती हूँ, रबर में जो है ना हम ऐसे ही बैंड को लगा देते हैं, रबर बैंड को, तो उससे क्या होता है, गर्मी के होने की वजह से वो रबर जो है ना वो पिघलने लगता है और फिर हमारा चार्जर भी खराब हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, कोई भी टेल्कम पाउडर आप जो भी यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसको लगाने के बाद क्या होगा, वो बिल्कुल चिपकेगा नहीं गर्मी की वजह से। तो अब इसको अच्छे से लपेट लीजिए। फिर आप एक बैग में जिसमें आपने चार्जर का हेड रखा है, यहाँ पे देखिए मैंने इसी में सेम अरेंज कर दिया है। अब तो हो गया ना, ये भी कितना कन्वीनियंट, आपको जब भी जो चीज़ चाहिए वो निकाल ले। अच्छा, इसके साथ में जो है मैंने यहाँ पे कुछ खुले पैसे रखे हैं, उसको मैं अलग से बाहर रखती हूँ ताकि मुझे कभी लगे तो वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे जो है हैंड वॉश की ज़रूरत होती है। जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, या तो फिर अगर ट्रैवलिंग में आप ट्रेन से कर रहे हैं या बस से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हैंड वॉश ज़रूरी होता है। अगर आपके साथ लोग हैं तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, सिंगल हो या डबल हो। आप इस तरह से एक रबर को इसके जो मुँह पे है ना इसे लगा लीजिए। इससे क्या होगा, ये खुलेगा भी नहीं और ये प्रेस नहीं होगा। और जब आप यूज़ करेंगे तो इस रबर बैंड को हटा सकते हैं। तो ये भी बहुत एक छोटू सा सैशे है, मतलब बॉटल है। अब इस बॉटल को आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेम इसको भी सेम मैंने एक क्या किया है, एक ज़िप-लॉक बैग में इसको भी अरेंज कर लिया है। जैसे कि मुझे शैम्पू वगैरह या साबुन, आपको जो भी लगता है, और अगर मुझे इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे का मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से मैंने सब चीज़ों को अलग अलग बिल्कुल अरेंज किया है। अब यहाँ पे आता है कि साइड स्लिंग। कभी कभार क्या होता है, हमको साइड स्लिंग की भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मैंने एक साइड स्लिंग भी इस बैग में डाल दिया है। अब आता है जो कि आपके मेकअप से रिलेटेड है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान लेना चाहते हैं तो इस तरह का एक अलग से जो है मैंने एक छोटा सा बैग रखा हुआ है, उसमें जो भी आपको लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं और ये भी आराम से पर्स में आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे साइड में रख लिया है। अब देखिए, ये बिल्कुल कन्वीनियंट है मेरे लिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ माउथ फ्रेश के लिए इस तरह का कंटेनर जो होता है
इस कंटेनर में हम जो है इसमें माउथ फ्रेश वगैरह या तो फिर कुछ और चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में आज ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बाय।